जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किन किन पैसों पर टैक्स नहीं लगता है। आपने देखा होगा कि गांव में रहने वाले जो लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको करोड़ों की संपत्ति है, लाखों में संपत्ति है, लेकिन वो टैक्स के बारे में कुछ नहीं जानते। टैक्स का नाम सुनते ही डरने लगते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत सारी ऐसे संपत्ति है, बहुत सारा ऐसा इनकम है जिस पर आपको टैक्स नहीं लगता है, टैक्स नहीं देने की जरूरत है। तो उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा विस्तार से कि किन किन पैसों पर टैक्स नहीं लगता है। बस हर बार की तरह आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को, जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे लाइक का बटन है, उसे टच करके आप लाइक जरूर कर दें। अब मन में कोई भी सवाल प्रश्न होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो आइए सीधा आप टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक ही है कि कितने तरह के पैसों पर टैक्स नहीं लगता है। तो पहले तो दोस्तों बता दूं कि ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड जो है, जो आप देख रहे हैं, तो बहुत छोटा बोर्ड है, बहुत सारी चीजें आपको दिखती नहीं होगी, लेकिन आप मेरे बातों पर ध्यान दीजिए, मेरी बात को सुनिए। आगे चलकर मैं डिजिटल बोर्ड लेने का प्रयास कर रहा हूं, डिजिटल बोर्ड लूंगा जिस पर आपको साफ साफ बिल्कुल हर चीज, अक्षर भी दिखाई देगा और मेरी बात को भी आप सही से सुन पाएंगे। तो पहले आ जाता है टॉपिक पर, मैंने आपको बताया, तो आप ध्यान दीजिए। देखिए, एग्रीकल्चर इनकम आप समझ रहे होंगे कि एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी से। अगर आप किसान हैं, छोटे किसान हैं, बड़े किसान हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप किसान हैं तो खेती बाड़ी करके जो इनकम करते हैं, खेती से इनकम करते हैं, एग्रीकल्चर से इनकम करते हैं, उस पर कोई भी टैक्स किसी प्रकार का नहीं देना होता है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। टैक्स फ्री सेक्शन 10(1) के अनुसार आपको एग्रीकल्चर पर, मतलब जो खेती बाड़ी से जो पैसा आता है, उस पर आपको किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना होता है। मैं आगे आपको बता दूं कि एग्रीकल्चर लैंड मतलब खेती बाड़ी की जो जमीन होती है, खेती बाड़ी की जो जमीन होती है वो आप खरीद बेच करते हैं, मतलब उस जमीन को आप खरीदते हैं, खेती की जमीन खरीदते हैं कहीं पर, और उसको उससे 2 गुना रकम में या 3 गुना रकम पे आपका रेट बढ़ जाता है। कोई प्लॉट लिया आपने, बड़ा सा खेती का है, कहीं पर बड़ा सा जमीन लिया, 2 बीघा 4 बीघा 2 एकड़ 5 एकड़, और उसका रेट बहुत ज्यादा हो गया, फिर आपने उसको बेचा ज्यादा रेट में, फिर भी आपको किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना है। मतलब कि एग्रीकल्चर लैंड है, मतलब खेती बाड़ी की जमीन आप खरीद के बेच भी रहे हैं तो उस पर किसी प्रकार का टैक्स आपको नहीं लगता है। किसी प्रकार का कैश आपको रिलेटिव के द्वारा गिफ्ट में मिलता है, किसी भी प्रकार का कैश रिलेटिव के द्वारा आपको गिफ्ट में दिया जाता है तो उस पर टैक्स नहीं लगता है। वो अनलिमिटेड है, कितना भी कोई कैश आपको, कोई रिलेटिव, कोई रिश्तेदार हो, भाई हो, आपका साला हो, आपका कोई ममेरा भाई हो, चचेरा भाई हो, कोई भी रिलेटिव के लोग आपको अगर कैश में गिफ्ट करते हैं कितना भी, उस पर कोई भी टैक्स, उस पर किसी प्रकार का टैक्स आपको नहीं देना होता है। हालांकि इस बात को जान लीजिए कि कैश का लेन देन 2019 के बाद, कैश का लेन देन आप 2 लाख रुपए से ज्यादा किसी से नहीं कर सकते हैं लीगल रूप से। 2 लाख रुपया ही किसी को दे सकते हैं, 2 लाख रुपया ही किसी से ले सकते हैं कैश में। लेकिन इसके अलावा अगर ट्रांसफर करके आपको पैसा दिया जाता है, ऑनलाइन पैसा लेते हैं, तो भी गिफ्ट में अगर वो पैसा मिलता है किसी से, तो उस पर किसी प्रकार का टैक्स आपको नहीं लगेगा, किसी प्रकार का टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इस बात को भी जान लीजिए कि नॉन रिलेटिव, मतलब जो आपके रिलेटिव नहीं है, जो आपके रिश्तेदार नहीं है, वो अगर आपको देता है गिफ्ट के रूप में पैसा, तो 50,000 तक ही टैक्स फ्री है। 50,000 से ऊपर अगर वो देता है आपको पैसा, चाहे कैश दे या फिर किसी भी माध्यम से दे, उस पर टैक्स आपको लगेगा ही लगेगा। आगे मैं आपको बता दूं कि शादी का उपहार टैक्स बचाने का सबसे अच्छा साधन है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े राजनेता का, बड़े बड़े मंत्री का, बड़े बड़े बिजनेसमैन का जो शादी होता है, और करोड़ों में खर्च करते हैं, अरबों में खर्च कर देते हैं कोई, और लोग कहते हैं कि कितना पैसा उन्होंने खर्च किया है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये खर्च करना उनकी मजबूरी है। वो टैक्स बचाने के लिए भी ऐसा करते हैं। वो ये सोचते हैं या तो खर्च करो या फिर सरकार को टैक्स दो। तो सबसे अच्छा माध्यम हो जाता है कि शादी ही कर दिया जाए। लड़की की शादी अगर कर रहे हैं तो उसी में खर्च करते हैं, तो इतना टैक्स का मैनेज हो जाएगा, इतना टैक्स का मैनेजमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये टैक्स फ्री होता है। तो शादी में आप किसी प्रकार का, चाहे वो कैश दे रहे हो, किसी प्रकार का गिफ्ट दे रहे हो, आप शादी में अपने दामाद को कार दे रहे हो, किसी प्रकार का प्रॉपर्टी दे रहे हो, कुछ भी आप दे रहे हो, किसी प्रकार का खर्च शादी में जो होता है, और चाहे कुछ भी लेन देन होता है, वो सारा टैक्स फ्री होता है। इस बात को जान लीजिए, ये सारा टैक्स फ्री होता है। इसीलिए बड़े लोग जो होते हैं अंधाधुंध खर्च करते हैं अपने टैक्स को मैनेज करने के लिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं बचत खाता के बारे में। अगर किसी बैंक में आपका बचत खाता है तो उस पर भी टैक्स फ्री है। 10,000 तक इंटरेस्ट उस पर मिलता है तो वो टैक्स फ्री होता है। लेकिन 60 साल से आप ऊपर है तो 50,000 तक का इंटरेस्ट पे टैक्स फ्री होता है। इसके अलावा आगे बताता हूं आपको पीपीएफ। तो पीपीएफ हो या पीएफ हो, इन दोनों पे टैक्स फ्री होता है। पीएफ का पैसा या पीपीएफ का पैसा आपका जब मैच्योरिटी होता है, जब टाइम पूरा होता है, मिलता है, चाहे वो कितना भी पैसा क्यों ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है, उस पर आपको किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना होता। चाहे वो 10 लाख हो, 20 लाख हो, 5 लाख हो, 50 लाख हो, उस पर किसी प्रकार का आपको टैक्स नहीं देना है, टैक्स नहीं लगता है। इसके अलावा हिंदू अनडिवाइड फैमिली में
वो भी कुछ भी लेन देन होता है किसी प्रकार का आपस में, तो वो भी टैक्स फ्री होता है। इस चीज़ का समझ लीजिए। कुछ भी लेन देन का मतलब ये नहीं है कि जैसे कि कोई संयुक्त फैमिली में कोई इनकम होता है, या फिर संयुक्त फैमिली में है आप एक दूसरे से कुछ लेन देन कर रहा है, प्रॉपर्टी का लेन देन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, पैसे का लेन देन कर रहा है, कैश का लेन देन कर रहा है, ऑनलाइन ट्रांसफर का लेन देन कर रहा है, वो भी टैक्स फ्री होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पार्टनरशिप से जो इनकम होता है वो भी टैक्स फ्री होता है। अगर आपका कोई पार्टनर है, आपने कोई बिजनेस कर रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है उसमें, और वहां से जो पैसे आपको मिलते हैं, पार्टनर के द्वारा जो पैसे मिलते हैं, इनकम के पैसे मिलते हैं, वो टैक्स फ्री होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एनआरआई आप जानते होंगे, जो विदेशों में काम करने जाते हैं या फिर वहां पे सेटल ही हो जाते हैं, या फिर आना जाना लगा रहता है, काफी टाइम से विदेश में रहते हैं, तो उन्हें एनआरआई कहते हैं। तो एनआरआई के द्वारा जो भी पैसे इनकम होते हैं, जो भी इन्वेस्ट किए जाते हैं, तो उनके लिए एक अकाउंट अलग से भी होता है, एनआरई अकाउंट। टैक्स फ्री होता है, वो बिल्कुल टैक्स फ्री होता है एनआरई अकाउंट। और उस पर जो लेन देन होता है, किसी प्रकार का पैसा भेजते हैं, मंगाते हैं, रखते हैं, वहां का इनकम, वो टैक्स फ्री होता है। इसके अलावा मैं आगे आपको बता दूं, ये दुर्भाग्य की बात है, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारे देश के एमपी हो, एमएलए हो, पीएम हो, प्रेसिडेंट हो, एनी मिनिस्टर, मतलब कि विधायक, सीधा साफ शब्दों में समझ लीजिए, विधायक है आपका सांसद है, आपका किसी भी आप जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ का कोई भी मंत्री है, या फिर आपको केंद्रीय मंत्री है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, किसी भी प्रकार का, चाहे छोटे विधायक से लेकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक, या फिर किसी भी प्रकार के मंत्रालय में कोई भी मंत्री है, उन्हें किसी भी चीज पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। ये बात को समझ लीजिए, किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है, ना उनके इनकम पर, ना उनके यात्रा पर, किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। अब सबसे बड़ी दुर्भाग्य इसको इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग जिस नेता के लिए हम लोग आपस में लड़ते हैं, हम लोग जिनके लिए आपस में मारपीट कर लेते हैं, धर्म जाति का एंगल ले आते हैं, एक दूसरे के खून पीने के लिए तैयार रहते हैं, वो नेता जब जीतता है, जीत के जाता है, और जिसको आम नागरिक के टैक्स के पैसे से सैलरी मिलता है, सारा चीज मिलता है, चाहे हम लोगों के पैसे से, आम आदमी के कमाई के पैसे से उसे सैलरी मिलता है, और उस पैसे पे कोई टैक्स उन्हें नहीं देना होता है। जानिए कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है, जबकि सबसे ज्यादा टैक्स उन्हीं लोगों को देना चाहिए था। इसके अलावा आगे मैं आपको बता दूं कि इंश्योरेंस मैच्योरिटी, इंश्योरेंस जो आपने करा रखा है, सबसे बड़ी एक चीज बता दो पॉइंट की बात, कि 1/4/2012 से पहले, 1 अप्रैल 2012 से पहले अगर आपने इंश्योरेंस कराया हुआ है, और आपका सम एश्योर्ड, मतलब कितना का बीमा है, सम एश्योर्ड, जैसे कि मान लीजिए 5 लाख का बीमा है, 5 लाख का बीमा है, और सम एश्योर्ड से 20%, सम एश्योर्ड का 20% अगर प्रीमियम है, 20% से कम प्रीमियम है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। जैसे मैंने एग्जांपल में बता रहा था आपको कि 5 लाख का बीमा आपने करा लिया, 5 लाख का बीमा करा लिया, और आपका जो प्रीमियम है सालाना जो प्रीमियम है, तो 5 लाख का 20% कितना हुआ, साल में 1 लाख से कम प्रीमियम भरते हैं, 1 लाख मतलब 20%, 1 लाख से कम प्रीमियम भरते हैं, तो आपको किसी प्रकार के टैक्स देने की जरूरत नहीं। पैसा जब मैच्योरिटी होगा तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये किसके लिए है? 1/4/2012 से पहले जिनका बीमा है, लेकिन 1 अप्रैल 2012 के बाद जिन्होंने बीमा कराया, 1 अप्रैल 2012 के बाद जिन्होंने बीमा कराया, उनको 10% पर ही टैक्स छूट है। मतलब समझ लीजिए, प्रीमियम अगर 10% है सम एश्योर्ड का, जैसे कि 5 लाख का आपका बीमा है, और 50,000 से कम साल में आप प्रीमियम पे करते हैं, 50,000 से कम प्रीमियम पे करते हैं, 5 लाख का बीमा है, तो फिर आपको किसी प्रकार की टैक्स देने की जरूरत नहीं है, टैक्स की आवश्यकता नहीं है। एक तरह से समझिए टैक्स फ्री है, क्योंकि प्रीमियम उतना होता ही नहीं है, बहुत कम प्रीमियम होता है। 5 लाख का बीमा किसी का है तो 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 तक प्रीमियम ही होता है सालाना, इससे ज्यादा होता नहीं है। तो एक तरह से समझिए मैच्योरिटी पर आपको टैक्स फ्री ही है। इंश्योरेंस मैच्योरिटी, किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस है, उस पर मैच्योरिटी पर टैक्स फ्री है। इसीलिए ज्यादातर लोग टैक्स बचाने के लिए, ज्यादातर लोग देखेंगे टैक्स बचाने के लिए इंश्योरेंस कराते हैं, बीमा कराते हैं टैक्स बचाने के लिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि छात्रवृत्ति अवार्ड, छात्रवृत्ति जो होता है, चाहे सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप जो मिलता है किसी को पढ़ने के लिए, कहीं विदेश में रह के पढ़ने के लिए, या फिर बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में रह के पढ़ने के लिए, तो जो छात्रवृत्ति का पैसा होता है, या फिर अवार्ड मिलता है किसी प्रकार का, आपने सुना होगा किसी प्रकार का सम्मान मिलता है, अवार्ड मिलता है, उसके साथ कुछ कैश भी मिलता है, वो सारा का सारा टैक्स फ्री होता है। किसी भी प्रकार के पढ़ाई के लिए अगर किसी प्रकार का, चाहे सरकार के द्वारा दिया गया हो, किसी रिश्तेदार के द्वारा दिया गया हो, या फिर किसी के द्वारा दिया गया हो, मदद किया गया हो, तो स्कॉलरशिप का पैसा जो कहलाता है, स्कॉलरशिप अगर समझ के किसी की आप मदद कर रहे हैं, चाहे 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया, वो बिल्कुल टैक्स फ्री होता है। उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है, न देने वालों को न लेने वालों को। इसके अलावा आगे जान लीजिए पेंशन हुआ,
पेंशन हुआ, फैमिली पेंशन हुआ, जवान को सहायता, खिलाड़ी को अवार्ड, ये सब जो मिलता है इस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता है, किसी प्रकार के टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कोई सैनिक शहीद हो जाता है, कोई हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, कोई प्रशासन के लोग शहीद हो जाते हैं, उन्हें सरकार द्वारा जो अवार्ड दिया जाता है या फिर उसके एवज में पैसा दिया जाता है, 10 लाख 20 लाख 50 लाख उनके घर वालों को सहायता राशि दी जाती है, उस पर किसी प्रकार का टैक्स दे नहीं है, किसी प्रकार का टैक्स नहीं बनता है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता दूं। इसके अलावा आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड जो है ये 1 लाख तक टैक्स फ्री है। म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो 1 लाख तक टैक्स फ्री है। इसके अलावा आगे बता दो कि सबसे महत्वपूर्ण बता दूं कि बच्चों की पढ़ाई के लिए जो आप खर्च करते हैं, जितना भी पैसा खर्च करें बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्च करते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि वो हॉस्टल में रहता है, हॉस्टल का खर्च हो गया, उसका किताब कॉपी का खर्च हो गया, उसका यात्रा का खर्च हो गया, उसका मकान के किराए का खर्च हो गया, या फिर बच्चे किसी भी प्रकार का कितना भी महंगा एजुकेशन आप दे रहे हैं उस पैसे पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है, वो टैक्स फ्री होता है। सरकार ने पहले से ही कहा रखा है, ये अभी नहीं, ये शुरू से है कि बच्चों के पढ़ाई पर, एजुकेशन पर जो खर्च करते हैं आप, उस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता है। इसीलिए अधिक से अधिक बच्चों के पढ़ाई पे आप खर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है, बच्चों के भविष्य के लिए जितना भी चाहे खर्च कर सकते हैं, उस पैसे का कोई हिसाब नहीं लिया जाता है सरकार की तरफ से। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपदा में सहायता, आपदा जो आता है, कोई विपदा आता है, जैसे कहीं बाढ़ आ गया, आंधी आ गया, किसी प्रकार का कोई ये जो किसी का एक्सीडेंट में मौत हो जाता है, और सरकार के तरफ से जो सहायता राशि दी जाती है, किसी भी प्रकार से मौत होती है तो सरकार की तरफ से, आपदा विभाग की तरफ से सहायता राशि दी जाती है। तो जो राशि दी जाती है, चाहे वो 10 लाख हो, 20 लाख हो, 5 लाख हो, 50 लाख हो, उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना होता है, क्योंकि वो पैसा खुद सरकार उसे दे रही है और मुसीबत में दे रही है, परेशानी में दे रही है, सैलरी नहीं दे रही है, उसे काम का पैसा नहीं दे रही है, जो इनकम है वो सहायता राशि दे रही है, इसीलिए उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। और सबसे महत्वपूर्ण सुन लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुश्तैनी की बात बताता हूं कि पुश्तैनी पैसा, जैसे कि आपके दादा, आपके पिताजी या आपके घर में जो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, तो पुश्तैनी जो होता है, पुश्तैनी संपत्ति आपको मिल रहा है, चाहे वो कितना का भी हो, 10 लाख का हो, 20 लाख का हो, 50 लाख का हो, 1 करोड़ का हो, या फिर आपके पिताजी द्वारा आपको दिया गया, आपके दादाजी द्वारा आपको दिया गया, आपके परदादाजी द्वारा आपको दिया गया, किसी प्रकार का पुश्तैनी गिफ्ट के तौर पर आपको मिलता है, या फिर आपकी हिस्सेदारी में मिलता है, या फिर आप लड़ के लेते हैं अपना हिस्सा, किसी भी प्रकार से आपने लिया हो, उस पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता है, किसी प्रकार का टैक्स दे नहीं है, क्योंकि आपको पुश्तैनी संपत्ति मिल रहा है, आपके दादा के द्वारा मिल रहा है, आपके पिताजी के द्वारा मिल रहा है, आपके मम्मी के द्वारा मिल रहा है, आपके परदादा के द्वारा मिल रहा है, इसीलिए उस पर कोई टैक्स दे नहीं है। इस तरह का मिला हुआ संपत्ति किसी भी प्रकार के टैक्स के दायरे में नहीं आता है। और अंत में बता दूं, लास्ट में सबसे बड़ी बात, कोविड ट्रीटमेंट के बारे में, कोविड में खर्च हुए पैसे के बारे में। ये 2-3 साल से कोविड का लहर चल रहा है, आप देख ही रहे होंगे। तो अगर आपके पास पैसा है, कितना भी पैसा है, चाहे आपके पास एम्प्लॉय है, आपके पास एम्प्लॉय कोई काम कर रहा है और उसको कोरोना हो जाता है, कोविड हो जाता है, किसी प्रकार का गंभीर बीमारी हो जाता है, उसमें उस पर जितना भी खर्च होते हैं या फिर उसको मिलते हैं, इस पर कोई भी टैक्स दे नहीं है। या फिर आपके पास कोई एम्प्लॉय काम करता है और उसकी डेथ हो जाती है और उसके घर वालों को जो पैसा मिलते हैं, तो आपने जो पैसा दिया या फिर पैसा जिन्होंने रिसीव किया, दोनों को किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना है, चाहे वो 10 लाख हो, 20 लाख हो, 50 लाख हो, इससे कोई मतलब नहीं है। कोविड में जो भी पैसे खर्च होते हैं, कोविड के इलाज में हो या फिर उनकी मृत्यु हो जाए, उनके घर वालों को आप सहायता कर रहे हैं क्योंकि वो आपका एम्प्लॉय था, आपके यहाँ काम करता था, उस पर किसी प्रकार का टैक्स दे नहीं है। अब जान लीजिए नॉर्मली टैक्स लगता कितना है। तो नॉर्मली आप जानते ही होंगे कि 2.5 लाख तक टैक्स सरकार ने फ्री कर रखा है। सालाना आपका 2.5 लाख तक जो कमाई होता है उस पर टैक्स फ्री है। और 2.5 लाख से 5 लाख तक इनकम करते हैं, 2.5 लाख से 5 लाख तक इनकम करते हैं तो 5% टैक्स देना होता है, लेकिन वो भी नाम मात्र का टैक्स हुआ। तो 5% अगर वो खर्च आप दिखा देते हैं, जैसे बच्चों का एजुकेशन दिखा देते हैं, आप कोई काम दिखा देते हैं, जो जैसे आपने बाइक लिया, कार लिया, कुछ भी लिया या फिर इंश्योरेंस कराया, तो इस तरह के कुछ वर्क दिखा देते हैं तो आपको 5 लाख तक भी छूट मिल जाता है, कोई भी किसी प्रकार का टैक्स देना नहीं होता है। लेकिन अगर 5 लाख से 10 लाख रुपए तक आप इनकम करते हैं तो आपको 20% टैक्स लगता है, लेकिन 10 लाख से ऊपर फिर इनकम करते हैं जितना भी हो तो वो 30% आपको टैक्स देना होता है सरकार को। अगर आप खर्च नहीं बताते हैं कि ये पैसा खर्च कहाँ हुआ है, कितना पैसा आपका बचा हुआ है, क्योंकि ये इनकम टैक्स है, इनकम आपका है, उस पर आपको टैक्स लगेगा, लेकिन वो इनकम अगर खर्च में आपका जा रहा है फिर उस पर टैक्स नहीं लगेगा, जो बचा हुआ पैसा है उसी पर टैक्स लगेगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि आप साल का 10 लाख रुपया कमाते हैं, साल का 10 लाख रुपया कमाते हैं, 2.5 लाख तक तो टैक्स फ्री आपका हो गया, और 2.5 लाख में फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स देना है। तो अगर वो खर्च बता दिए आपने कि 2.5 लाख मेरा खर्च हुआ है, कहीं ना
कहीं, चाहे वो इंश्योरेंस आपने कराया है, बच्चे के एजुकेशन आपने दिया है, तो 5 लाख तक भी टैक्स फ्री हो गया। लेकिन उसके ऊपर का भी आप अगर खर्च बता देते हैं, आपने कार लिया या फिर कुछ आपने किया, तो 2-3 लाख और बता देते हैं, तो आपको 7-8 लाख रुपया तक टैक्स फ्री हो जाता है। और उसके बाद मान लीजिए 2 लाख आपके पास कैश बच गए, 2 लाख रुपए अकाउंट पे बच गए या फिर किसी प्रकार से पैसे बच गए, तो उस 2 लाख पे ही आपको टैक्स देना है। सिंपल भाषा में इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत लोग नहीं समझते इस चीजों को। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो इनकम हुआ सालाना, चाहे वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सालाना जो इनकम हुआ उस पर टैक्स देना ही देना है, उसे हम इनकम टैक्स करते हैं। ऐसा नहीं है। टैक्स उसे कहते हैं जो इनकम करके आपके पास बचत बचा हुआ है या फिर कोई आपने एसेट्स किया है, उस पर टैक्स देना होता है। लेकिन आपने खर्च किया है, जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि आपने जो कार खरीदा, बाइक खरीदा, कहीं प्रॉपर्टी खरीदी, या फिर आपने किसी भी प्रकार का एसेट्स खरीदा, इंश्योरेंस करा लिया, बच्चे के एजुकेशन पर पैसा खर्च कर दिया, बेटी की शादी कर ली, तो इस तरह के खर्चों पर टैक्स नहीं लगता। ये सब खर्च करने के लिए आप पैसे रखे हुए या फिर आपने कर दिया, दिखा दिया, तो इस पर टैक्स आपको नहीं देना होगा। सरकार उन्हीं पैसों पर टैक्स लेती है जो इनकम आपके पास बचा हुआ है, जो पैसा आपके पास बचा हुआ है इनकम करके, उस पर सरकार टैक्स लेती है। और टैक्स देना भी चाहिए, सभी लोगों को टैक्स देना ही चाहिए। इस तरह के अगर काम है, जरूरत है, तो करके आप टैक्स बचा सकते हैं, टैक्स उस पर नहीं लगेगा। लेकिन अगर इस तरह का कोई काम नहीं है, रेगुलर आप सालाना अच्छा इनकम कर रहे हैं, तो खुद से सरकार को पे कीजिए, खुद से टैक्स दीजिए। ईमानदारी से इस देश में रह के कमा रहे हैं, यहाँ से इनकम कर रहे हैं, तो उसमें सरकार को टैक्स दीजिए, क्योंकि सरकार मूलभूत सुविधाएं आपको देती है। मूलभूत सुविधाएं जैसे समझ रहे हैं, बिजली है, पानी है, सड़क है, फौजी हमारे जो काम कर रहे हैं देश के लिए, उनका सैलरी है, हमारे देश में जितने भी एम्प्लॉय कर्मचारी काम कर रहे हैं सरकारी, उनकी सैलरी है। बहुत सारी चीजें हैं जो टैक्स के पैसे से किया जाता है। देश के विकास का काम है, देश में जितने भी डेवलपमेंट होते हैं ज्यादातर काम टैक्स के पैसे से ही किया जाता है। इसीलिए आप भी उसमें सहभागी बनिए। अगर कमा रहे हैं बढ़िया तो सहभागी बनिए, आप भी सरकार को टैक्स पे कीजिए। लेकिन सरकार ने छूट भी दे रखा है, 2.5 लाख से 5 लाख रुपया तक आप नॉर्मली अगर कमाते हैं तो इसमें टैक्स देने की जरूरत नहीं। मैंने आपको बताया कि किस तरह से टैक्स आप बचा सकते हैं, आपको देने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन 5 लाख से ऊपर अगर कमाते हैं और आपकी बचत होती है पैसा, तो उसमें से सरकार को भी टैक्स दीजिए, जो बनता है वो टैक्स दीजिए आप। तो दोस्तों बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको बताया किस किस तरह के इनकम पर, किस किस तरह के पैसों पर टैक्स नहीं लगता है। ये सारी बातें मैंने आपको बताई। ऐसे बहुत सारे और भी चीजें हैं जिस पर टैक्स नहीं लगता है। तो कभी आप नेक्स्ट वीडियो में अगर डिमांड करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो भी इस पर बना दूंगा आपको। लेकिन इसके अलावा अलग टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, कोई कानून से संबंधित वीडियो चाहिए, कोई जमीन से रिलेटेड वीडियो चाहिए, कोई प्रॉपर्टी से केस से रिलेटेड वीडियो चाहिए आपको, या फिर कोई मोटिवेशनल वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कहे नहीं कि किसी भी प्रकार का आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उस टॉपिक पर जरूर मैं वीडियो बनाता हूँ। एक एक करके बनाता हूँ, ये नहीं कि आज आपने लिखा कल आपका वीडियो बन गया, ऐसा नहीं हो पाता है। लेकिन एक दिन जरूर बनता है, चाहे वो 10 दिन बाद हो, 15 दिन बाद हो, एक एक करके सबके टॉपिक पर वीडियो डालता हूँ। ये जितने भी वीडियो मेरे आप देख रहे हैं चैनल पे, ये सारा किसी न किसी के डिमांड पे, किसी न किसी के मुद्दे पे बना हुआ है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगला वीडियो आपके मुद्दे पे हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों।